आप आए हैं कहानी गृह में। एक ऐसा घर जहां कहानियां शोर नहीं करती, बस दिल से दिल तक पहुंचती हैं। नवीन का गांव न तो सीमा पर था, न किसी खबर में आता था। वह एक साधारण सा गांव था जो नक्शों में बस एक नाम भर था, जहां लोग सुबह खेतों में जाते थे, शाम को रेडियो सुनते थे और जिंदगी बिना किसी शोर के आगे बढ़ती रहती थी। उसी गांव में नवीन बड़ा हुआ। उसका बचपन टीवी और दोस्तों की भीड़ में नहीं बीता। वह किताबें पढ़ता था, पुराने रेडियो खोलकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करता था और टूटे हुए खिलौनों को जोड़ते हुए घंटों चुपचाप बैठा रहता था। उसे चीजों को समझने और उन्हें सही करने की आदत थी। जब उससे पूछा जाता, बड़े होकर क्या बनोगे, तो वह हमेशा एक ही जवाब देता, मुझे देश की सेवा करनी है, मैं सेना में जाऊंगा। जब लोग उससे पूछते कि सेना ही क्यों, तो वह कोई देशभक्ति का नारा नहीं लगाता था। बस इतना कहता था, क्योंकि वहां चीजें सही करनी पड़ती हैं। उसके लिए सेना कोई मंच नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी की जगह थी। नवीन ने कभी पोस्टर नहीं लगाए, न तिरंगा लहराकर तस्वीरें खिंचवाईं। उसने अपना सारा समय पढ़ाई को दिया। उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी और भारतीय सेना की तकनीकी शाखा में चुन लिया गया। जब चयन की चिट्ठी घर आई, तो उसकी मां ने भगवान को धन्यवाद दिया, डर और गर्व दोनों के साथ। पिता, जो कम बोलने वाले इंसान थे, बस इतना बोले, अब गलती की गुंजाइश कम है। उस एक वाक्य में भरोसा भी था और चेतावनी भी। सेना में नवीन की नौकरी ऐसी नहीं थी जो परेड में दिखाई दे। उसकी जिम्मेदारी थी सर्विलांस सिस्टम, सेंसर डेटा और रास्तों की सुरक्षा। वह गोली नहीं चलाता था, वह उन गलतियों को पकड़ता था जिन्हें नजरअंदाज कर देना आसान होता है। नवीन की एक आदत थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। जहां बाकी साथी हर काम के लिए अपने सीनियर्स की अनुमति का इंतजार करते थे, नवीन गलती दिखते ही उसे ठीक करने में लग जाता था। साथी उसे रोकते, पहले ऊपर बताओ। नवीन बस इतना कहता, गलतियां सही होने का इंतजार नहीं करती। अगर सही समय पर चीजें ठीक न की जाएं, तो नुकसान ज्यादा होता है। कई बार उसने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि कुछ सेक्टरों में लगे उपकरण पुराने हो चुके हैं और किसी भी समय खतरा बन सकते हैं। रिपोर्ट ऊपर जाती रही, फाइलें घूमती रहीं, लेकिन जवाब कभी नीचे नहीं आया। इसी दौरान सुमन, जो उसके गांव की ही थी और पोस्ट ऑफिस में काम करती थी, नवीन से कभी कभी चिट्ठियों में हालचाल पूछती रहती थी। एक रात ड्यूटी के बाद नवीन ने उसे एक छोटा सा पत्र लिखा। उसमें कोई भावुक बात नहीं थी, बस एक पंक्ति थी, अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो समझना वह अचानक नहीं था। ये कोई फिल्मी संवाद नहीं था, ये एक ऐसे इंसान की चेतावनी थी जो सिस्टम को भीतर से थकते हुए देख रहा था। एक दिन रूटीन जांच के दौरान नवीन ने देखा, एक पुराना प्रेशर सेंसर गलत डेटा दिखा रहा है। उसी रास्ते से अगले ही दिन एक काफिला गुजरने वाला था। अगर सेंसर फेल होता तो पूरा मार्ग ट्रिगर हो सकता था। नवीन ने तुरंत रिपोर्ट भेजी। ऊपर से जवाब आया, अभी बदलना संभव नहीं है, मूवमेंट जारी रहेगी। यही वह पल था जब नवीन को आभास हो गया कि कुछ गलत होने वाला है। नवीन जानता था, अब दो ही रास्ते हैं, या तो आदेश मानकर पीछे हट जाए या फिर अपनी समझ के हिसाब से जिम्मेदारी उठाए। उसने मैनुअल ओवरराइड किया, मतलब वह खुद उस जगह रुकेगा जहां सिस्टम किसी भी क्षण फेल हो सकता था। उसका साथी इमरान, जो तकनीकी टीम में ही था, घबरा कर बोला, अगर ट्रिगर हो गया तो? नवीन ने बिना आवाज ऊंची की कहा, तो सिस्टम को इंसान रोक लेगा। वह रात बहुत भारी थी, मौसम बिगड़ता जा रहा था, काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सभी हाई अलर्ट पर थे। नवीन समय से पहले तकनीकी खराबी वाली जगह पहुंच चुका था। वह जांच ही कर रहा था कि सेंसर फेल होने लगा। इमरान घबरा गया, यार, जिस बात का डर था वही हो रहा है। अगर मैनेजमेंट ने तेरी बात मानी होती। नवीन ने उसे रोका, गाड़ी में जो बैग है जल्दी ले आओ। इमरान दौड़ कर गया और बैग ले आया। नवीन ने बैग खोला और औजार निकालकर सेंसर बदलने लगा। इमरान बोला, ये सेंसर निकाल दोगे तो यहाँ क्या लगाओगे? नवीन ने बैग की ओर इशारा किया। खोलो। बैग में नया सेंसर था। इमरान की आंखों में चमक आ गई। नया सेंसर? ये कहाँ से मिला? नवीन ने बस कहा, मिल गया, अब सवाल बाद में,
पहले मदद करो। दोनों ने मिलकर खराब सेंसर निकाला और नया सेंसर लगा दिया। कुछ ही देर बाद काफिला वहां से सुरक्षित गुजर गया। नवीन और इमरान काफिले को जाते हुए देख रहे थे। इमरान ने नवीन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज सच में एक इंसान ने सिस्टम को रोक लिया। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं और एक भारतीय सैनिक हूं। उस रात कोई गोली नहीं चली, कोई हमला नहीं हुआ, बस एक चुप सी प्रतिक्रिया हुई। सेंसर फेल हुआ। नवीन वहीं था और काफिला सुरक्षित निकल गया। लेकिन जब यह बात ऊपर पहुंची तो सारा दोष नवीन पर डाल दिया गया। कहा गया, उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई। सेना में किसी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। और नवीन को सेना से बाहर कर दिया गया। जब नवीन गांव लौटा तो लोगों ने उससे मुंह फेर लिया। ताने मारे गए, देशद्रोही कहा गया, राशन बंद कर दिया गया, बहन को स्कूल से निकाल दिया गया। माँ को ताने सुनने पड़े, कैसा बेटा पैदा किया जो देश का दुश्मन निकला। लेकिन परिवार को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था नवीन गलत नहीं हो सकता। उन्होंने फैसला किया कि गांव छोड़कर शहर में नई शुरुआत करेंगे। सुमन यह सब सुनकर बहुत टूट गई। उसे समझ आ गया कि उस पत्र में नवीन क्या कहना चाहता था, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता था। शुरुआत में इस घटना को ड्यूटी के दौरान दुर्घटना कहा गया। न कोई भाषण हुआ, न कोई नारा। लेकिन इमरान चुप नहीं बैठा। उसने डेटा लॉग और सारे सबूत जांच के सामने रख दिए। सच सामने आ गया। अगर उस जगह नवीन न खड़ा होता तो पूरा मार्ग घातक साबित हो सकता था। नवीन की बेगुनाही साबित हो गई। सेना ने उसे बुलाकर माफी मांगी और दोबारा वापसी का प्रस्ताव दिया। गांव में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ, बस एक पत्र पहुंचा। मां ने पढ़ा, चुप रही। पिता ने वही पत्र गांव के स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। नीचे लिखा, यह मेरा बेटा है, इसने दिखावे से नहीं, जिम्मेदारी से देश की सेवा की। कुछ लोग देश के लिए मरते नहीं, वे बस एक गलती अपने ऊपर ले लेते हैं ताकि बाकी लोग सुरक्षित आगे बढ़ सकें। याद रखिए, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुनते रहिए कहानी गृह।